हम क्लास 12 के प्रश्नावली 5.1 के केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 9 है ना, ये इम्पोर्टेंट है, और जो 8 है वो भी। लेकिन मैं 9 को सॉल्व करूँगा, 8 को आप खुद ब खुद कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है कि भाई प्रश्न नंबर जो 6 के हम बाद ये करेंगे। तो f के सभी असांतत्य के बिंदु को ज्ञात कीजिए, जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले इसको कर लेता है, ये क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है यदि x बराबर 0, x का मान है 0 दे रखा है, ठीक है। 8 पे में पहले मैं इसको कराऊँ, ठीक है, यही है इम्पोर्टेंट, वैसे तो वो खुद क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये जो होता है ना, लेस देन है, ग्रेटर देन है, तो LHL तो यहाँ चेक करते हैं कम पे, ठीक है, LHL। और RHL करते हैं जब 0 से बड़ा है मान, तो यहाँ चेक करेंगे। फलन का जो मान है बराबर है, तब भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। इसमें 3 स्टेप होते हैं, एक तो हम LHL करते हैं, और एक RHL, और एक फलन का मान मतलब कि fx। इन तीनों चीज़ों को हम चेक करेंगे। अगर ये तीनों बराबर है, या तीनों बराबर ना होता है, ये 2 बराबर है, तो हम लिख देंगे संतत है फलन। संतत मतलब कि x का जो मान है उसके लिए जो लिमिट वगैरह दी है उसके लिए सेटिस्फाई है ये। तो LHL हम चेक कर लेंगे यहाँ पे, और फलन का मान यहाँ पे कर लेंगे, फलन का मान यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 के लिए चेक करेंगे। तो 0 के लिए चेक करेंगे, तो यहाँ पे इसका मतलब जो है ये है कि x बराबर है तो 0 है, या x का मान जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब x वाला मान 0 से बड़ा है, तब भी हम यहाँ चेक करेंगे, बराबर है तब भी। ये तो छोटा नहीं रखा, तो छोटे वाले को LHL में करते हैं, ठीक है। तो 0 के लिए चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है x बराबर कहाँ पे चेक करेंगे, x बराबर वाला कहाँ पे, यहाँ पे है, यही तो है। तो इसका मान जो है -1 है, रखेंगे हम x के प्लेस पे 0, तो f यहाँ पे 0 रख लिया, और यहाँ पे -1 है ये। तो f0 का जो मान है वो -1 आएगा। ये वाली स्टेप होगी पूरी। अब दूसरा बात है कि भाई हम LHL को चेक करेंगे। तो LHL मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे इसे, या बाएं पक्ष की सीमा कह देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट मतलब सीधे पक्ष की, मतलब सीधे हाथ या दाएं पक्ष की लिमिट या सीमा। तो LHL में हम लिख लेंगे, लिमिट लिख लेंगे, और फलन जो है, फलन हमें दे रखा है ये वाला, और इसमें जो है हम चेक कर रहे हैं 0 के लिए, तो 0 जो है माइनस दिखा देते हैं, मतलब x टाइम तो 0 नेगेटिव। और फलन जो है हम LHL में कर रहे हैं, तो LHL जो यहाँ पर होगा छोटा मान, तो 0 से छोटा x का मान, तो इस पर चेक करेंगे। तो इस पर करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट, और फलन दे रखा है x अपॉन में मोड में x है, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट हम एक और लगा लिया जिससे कि और अच्छे से लगे, और यहाँ पे x की जगह पर हम 0 रख लेते हैं, ठीक है। x की जगह पे 0 इस तरह अगर रखेंगे यहाँ पे 0 को, तो यहाँ 0 अपॉन में 0 वाली कंडीशन होगी, 1 लिख लेंगे। लेकिन हम इस तरह ना करके इसे जरा सा और कर लेंगे, हम इसको लिख लेंगे लिमिट, और जो x है ना उसकी जगह पर रख लेंगे 0 -h, ठीक है। और अपॉन में जो है 0 -h, ऐसा क्यों करा अभी तुम्हें पता चल जाएगा। लिमिट जो है h टाइम्स को लिख लेंगे 0, फर्क तो कुछ ना पड़ेगा, क्योंकि जो माइनस से दिखाई है हमने ये वाली, या तो इसे हटा के डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। तो LHL में जो है 0 नेगेटिव से दिखा के 0 -h रखेंगे, मतलब x के प्लेस पर ऊपर भी रख दिया नीचे भी रख दिया, सभी क्वेश्चनों में ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। या डायरेक्ट भी रख लेंगे मान कि भाई 1/1 होता तो 1 ही लिख देते। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिमिट बदल लेंगे, यहाँ 0 मतलब x टाइप तो 0 है, तो यहाँ h में करेंगे क्योंकि h में कन्वर्ट करा है। तो यहाँ जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है लिमिट, यहाँ हो जाता है -h अपॉन में आ जाता है यहाँ पे -h मोड में, ठीक है। और यहाँ पर हो जाता है h टेंस टू 0। इसे और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है लिमिट, ये तो होता है -h, और ये आ जाता है +h, ठीक है, क्योंकि मोड में मान होता है वो +h हो जाता है। और अपॉन में जो है, अपॉन में तो कुछ है नहीं, मतलब कि h टेंस टू है 0, यहाँ पे जो है ब्रैकेट लगा सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब h से जो है h काटेंगे तो एक बार हो जाएगा, तो लिमिट जो है जरूरत है ही ना रखने की, तो सीधा लिख देंगे -1, क्योंकि अगर इस तरह की कंडीशन हो रही है कि h अपॉन में h, क्योंकि h का मान जो है 0 है, अगर 0 अपॉन में 0 है, इस तरह की कंडीशन बनती है तो 1 लिखते हैं, सीधा फॉर्मूला ही होता है। तो
इस टाइप से जो हम एक लिख लेंगे LHL होगी। अब जो RHL को चेक करेंगे बाएं पक्ष की दाएं पक्ष की लिमिट। RHL में हम चेक कर लेंगे मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा यहाँ पर होएगा क्योंकि इसका मतलब जो है ये है फलन का मान हमने चेक कर लिया, और 0 से बड़ा जो है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे RHL में लिमिट fx, मतलब इसी के साथ में लिमिट लगा देंगे, और fx जो है x टाइम्स तो लिख लेंगे 0 पॉजिटिव से दिखाएंगे क्योंकि RHL में प्लस दिखा देते हैं और LHL में माइनस। चलो यहाँ तो बात हो रही है 0 के लिए, अगर यहाँ पे 1 होता है यहाँ भी 1 होता है तो 1 लिख लेते प्लस करके, हाँ यहाँ माइनस करके, ऐसे आगे वाले क्वेश्चनों में आएंगे तो और क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब 0 पॉजिटिव रहेगी तो मान रहेगा सीधे ये वाला, तो यहाँ लिमिट वगैरह लिखने की जरूरत है ना, डायरेक्ट लिख देंगे -1। तो RHL में जो मान आया वो -1 आया, LHL में -1 आया, और जो फलन का जो मान है वो भी है -1। तो लिख लेंगे कि x बराबर 0 पर संतत है या असंतत है का कोई बिंदु नहीं है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे fx बराबर है LHL के भी और RHL के भी, और ये RHL के भी बराबर है, और इसका जो मान है वो -1 है। तो लिख लेंगे x बराबर 0 पर संतत है, क्योंकि हम 0 पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे 0 है, तो लिख लेंगे अर्थ है x बराबर 0 पर संतत है। संतत मतलब ये जो मान है वो सेटिस्फाई होएगा तीनों के लिए, या लिख लेंगे असंतत का कोई बिंदु नहीं है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लो, फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं अब इस 8 वाला जो प्रेशर है और क्लियर करा दूँ। जैसे हो रहा तो बिल्कुल इसके टाइप से ही है, और यहाँ पे जो है ना इसका मतलब है क्या, देखो ये जो है इसका मतलब है L मतलब 0 के बराबर तो है नहीं, या तो 0 से ज़्यादा है या 0 से कम है। तो कम ज़्यादा को कहाँ चेक करेंगे, अगर कम होता तो हम LHL करते, मतलब कम के लिए। ठीक है, और कम जो है यहीं पर होएगा, 0 के बराबर तो है नहीं है, या तो कम होएगा या ज़्यादा से ज़्यादा होएगा। मतलब ज़्यादा होता तो ज़्यादा होता उसे हम चेक करते हैं RHL के लिए। ठीक है, और फलन का जो मान है वो तो हम यहीं पे चेक करते हैं, मतलब तीनों चीज़ करनी होती है fx। तो LHL भी हम यहाँ चेक करेंगे, RHL भी यहाँ चेक करेंगे, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, और फलन का मान 0 हो जाएगा। तो इसके टाइप से है ये, तो आप कर सकते हो इसको भी, ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर जो है 10 को सॉल्व करेंगे, 10 वाले को समझना। ठीक है, 10 को समझना। 10 में लिखा है कि भाई ये भी जो है एक के लिए चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है f, इसका मतलब जो होता है ना, यही साइड में लिख के बता रहा हूँ, इसका मतलब है x बराबर 1 या फिर x का मान 1 से बड़ा। अब बड़े वाले को तो हम RHL चेक करते हैं, और ये जो छोटा है छोटे को LHL। तो यहाँ पर जो चेक करेंगे हम, मतलब ये तो दे रखा है कि x का मान जो है छोटा है, तो यहाँ पे LHL चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट चेक कर लेंगे RHL, और जो फलन का मान है यहाँ पे करेंगे, मतलब कि fx को, मतलब यहाँ का मतलब इसमें। ठीक है, अब क्लियर होने लगेगी क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे कि x बराबर 1 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही है, यहाँ पे 1 दे रखा है, यहाँ 2 होता है 2 रखते हैं, पीछे वाले क्वेश्चन में 0 तो 0 लिखा। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 पर या 1 के लिए, ऐसा लिख सकता है। ठीक है, कुछ भी लिखो जो मन करे। x बराबर 1 के लिए चेक कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे जो है फलन का जो मान है fx बराबर 1 के लिए ये वाला रहता है, सामने वाला है या नहीं, क्योंकि x प्लस 1 लिख लेते हैं, क्योंकि इसके जो सामने है ये है, रख देंगे इसमें x के प्लेस पर 1, और यहाँ भी 1 रखेंगे, इससे समझो पता निकलेगा, और x के जगह पे जो है 1 लिखेंगे, और यहाँ पे 1 है ही है। समझ आ रहा है, जहाँ पे x है ना उसकी जगह पे 1, कहाँ पे, इस वाले फलन में, क्योंकि बराबर जो है मान यहाँ दे रखा है, तो हम जो है इसके अंदर रखेंगे x का मान, x मतलब 1, x के जगह पे ये जो x है इसे हटा के 1 रख लेंगे इसकी जगह पे, तो ये होगा 2। तो फलन का जो मान है वो तो आ गया है 2। इसी तरह हम LHL चेक कर लेंगे, RHL, कुछ भी करो, पहले LHL करो या RHL, तो हम LHL को ही कर ले रहे हैं। तो LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, बाएं पक्ष की सीमा, तो इसमें लिख लेंगे लिमिट fx मतलब इसी में लिमिट लगा देंगे, और fx है, और फलन जो है
एक्स टेल टू लिखेंगे तो 1 पे चेक करें तो 1 माइनस से दिखा देते हैं इसमें LHL में। और फलन दे रखा है हमें छोटे के लिए मतलब LHL तो हम यहाँ चेक करेंगे इसमें। तो यहाँ पर है लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस में 1। तो इसमें भी जो है हम ऐसे ही कर सकते हैं जैसे कि अभी पीछे वाले क्वेश्चन में करा था कि x के जगह पे 0 माइनस एच रख ले तब भी वही बात हो जाएगी। और जो RHL है 0 प्लस एच रख लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं 0 प्लस करके रखना चाहूँ वैसे रख सकता हूँ या सिंपल बात तो वही हो जाएगी, तो वैसे ही कर ले रहे हैं। तो इसमें जो है x की प्लेस पर 1 रख लेंगे तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस में 1 है ही है। सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1 तो आ जाता 2। तो LHL जो है 2 आ गई। अब हम RHL को चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट को। तो राइट हैंड लिमिट जो है मतलब 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा तो यह x का मान देखना है कि ज़्यादा है कम है। तो 1 से ज़्यादा यहाँ पे है तो इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट fx और x टेंस टू रखना है 1 प्लस करके मतलब 1 से हल्का सा ज़्यादा, उसे RHL में चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो है लिमिट है और इसमें चेक करेंगे इसके सामने क्योंकि 1 से जो ज़्यादा यहाँ पर है। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 और x की जगह पर रखना है 1 को, तो यहाँ पर रख लेते हैं 1। तो यही रखना है 1 प्लस 1 है ही है। सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर क्या है तीनों मान बराबर हो गए, फलन का मान भी LHL भी RHL भी। तो यहाँ लिख लेंगे x बराबर 1 के लिए संतत है या फिर x बराबर मतलब असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे अतः तो लिख देंगे इसमें कि अतः असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है या अतः x बराबर 1 पर जो है संतत है क्योंकि तीनों मान बराबर है। या हम ऐसे लिख के दिखा सकते हैं पहले कि फलन का जो मान है मतलब fx और LHL वाली और RHL ये तीनों इक्वल है। अरे कितनी है 2 के बराबर है, तीनों बराबर होने चाहिए या LHL RHL तो होनी ही चाहिए। तो लिख लेंगे x बराबर 1 पर संतत है, ठीक है। x बराबर 1 पर संतत है या फलन संतत है। x बराबर 1 पर फलन भी लिख ले रहे हैं। फलन मतलब कि इसकी फलन क्या देंगे संतत है, ठीक है। या तो ऐसे लिख लेंगे या फिर ऐसे लिख लेंगे असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है, या फिर लिख लेंगे या तो ऐसे लिख लेना या फिर ऐसे लिख लेना या असांतत्य का कोई बिंदु नहीं। ठीक है, या तो इस प्रकार लिख दो असांतत्य का कोई बिंदु नहीं या फलन जो है संतत है, इस तरह लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार बाकी प्रश्न भी होंगे। अब प्रश्न नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है असांतत्य को हम तय और लगा लेंगे एक बीच में, ठीक है। तो ये तो हिंदी तो आती हुई है अच्छी। असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं, या तो ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। हाँ भैया प्रश्न नंबर जो 13 है इसको करेंगे सॉल्व। तो 13 में लिखा है कि भाई ये वाला जो फलन है संतत है या नहीं, ऐसा लिखा है। तो हम एक के लिए चेक कर लेंगे यार। इसका जो मतलब है, इसका मतलब है x बराबर 1 और x का मान अगर छोटा है तो भी चेक करेंगे मतलब LHL, और जो बड़ा है तो बड़ा तो यहाँ चेक करेंगे ही, ठीक है। इसका मतलब है x का मान जो है 1 से बड़ा है, फलन का मान तो यहाँ चेक करेंगे fx को, LHL जो है यहाँ पे कर लेंगे और RHL जो है यहाँ पे कर लेंगे चेक, क्योंकि 1 से जो है बड़ा है, ठीक है। तो इन चीज को याद रखना है। तो हम लिख लेंगे x बराबर 1 के लिए, ठीक है। तो x बराबर 1 के लिए चेक करेंगे, तो 1 के लिए चेक कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 के लिए। तो बाकी क्वेश्चन भी इनके जैसे ही, जैसे 10वां है 11वां है
बार बार है एक जैसी है, तो x बराबर 1 के लिए चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है फलन में रखेंगे हम x बराबर, बराबर वाला जो मान है यहाँ पे आएगा, तो इसमें रखेंगे, इसका मतलब यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे फलन जो है f(x) बराबर दे रखा है x प्लस में 5, तो यहाँ पर जो है x के जगह पे 1 को रख लेंगे, तो इधर भी रखना पड़ेगा, 1 प्लस में 5, तो ये आ जाता 6। फिर जो है LHL का मान रखते हैं हम, तो LHL निकालते हैं। LHL मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट, बाएं पक्ष की सीमा, तो LHL जो है यहाँ पर आता, मतलब कि इस वाले में यहाँ पर रखते हैं, तो हम इसके साथ भी लिमिट लगा देंगे, तो यहाँ लिख लेंगे लिमिट f(x) और x टेंड्स टू लिख देंगे 1 के लिए चेक कर रहे हैं तो 1 माइनस से दिखा देते हैं, और जो फलन है यहाँ पर लिमिट f(x प्लस 5) है, ठीक है, लिमिट x प्लस 5 में चेक करेंगे, और यहाँ पर जो है x के प्लेस पर 1 रख लेंगे, तो रखेंगे 1, तो यहाँ होएगा x की जगह पर 1 प्लस में 5, और सॉल्व करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, LHL भी 6 आ गया है, और फलन का मान लिया, RHL को हम निकालेंगे, तो RHL जो है राइट हैंड लिमिट जो है वो हो जाएगी, लिमिट तो लगाएंगे इसमें फलन में, और इसको चेक करेंगे ये कहाँ पर होगी, x टेंड्स टू लिखेंगे 1 पॉजिटिव से, और ये जो RHL इसमें है मतलब 1 से जो है ज़्यादा, हल्का सा ज़्यादा, तो यहाँ पर आएगा, तो इसमें रखेंगे, तो इसका मतलब है लिमिट हम लिख लेंगे x माइनस 5, और इसमें जो है x के प्लेस पर 1 रखेंगे, या तो 0 माइनस h या 0 प्लस h करके भी रख सकते हैं इसमें, और h की जगह पे 0 तब भी हो जाता है, इस प्रकार भी। तो यहाँ पे x की जगह पर 1 रखेंगे, और माइनस का 5 है ही है, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। अब जो है फलन का मान तो बराबर है, लेकिन लिमिट LHL की और RHL की नॉट इक्वल है, तो लिख देंगे फलन जो है संतत नहीं है, या x बराबर केवल, मतलब केवल x बराबर 1 पर असांतत्य का बिंदु है, ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे जो फलन का मान है f(x) बराबर LHL तो है, लेकिन नॉट इक्वल है RHL के, तो इस तरह लिख के दिखा देंगे। तो लिख लेंगे x बराबर 1 पर संतत नहीं है या असंतत है, असंतत है, असंतत लिख लेंगे, या संतत नहीं है, बात भी वही हो जाएगी, या फिर उसमें आंसर शीट में लिखा होएगा तो उसमें लिख सकते हैं कि उसमें लिखा है केवल असंतत का जो बिंदु है वो 1 है, क्योंकि 1 पर छोड़ के बाकी सब है, तो लिख लेंगे केवल x बराबर 1 पर असंतत का बिंदु है, असंततता का बिंदु है, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। x बराबर 1 पर जो है असंतत या संतत नहीं है, इसका मतलब है असंतत का संतत नहीं, संतत नहीं है, या तो संतत नहीं है लिख सकते हो, या इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, उसको सॉल्व करेंगे। 14 क्वेश्चन नंबर जो 14 है और 15 है, मतलब 14 वाला जो है और 15, 16 बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, तो मैं जो है 15 को सॉल्व करूंगा। इसके जैसा क्वेश्चन 7 भी था, ये जो 7 है तो ये भी इसके जैसा ही था, तो हम इसको सॉल्व करते हैं 15 को, ठीक है। तो इसमें क्या रखा है, मतलब कि x बराबर 0 के लिए चेक करना, क्योंकि 2 क्वेश्चन है इसमें। इसका मतलब बता रहा हूँ, इसका है क्या, इसका मतलब है x बराबर 0, इसका जो मतलब है ये है x बराबर या तो 0, मतलब कि ऐसा लिखा है कि 0 बराबर x, चलो इन दोनों इक्वलिटी को दिखा देते हैं। इसका मतलब जो है एक बार ऐसा हो जाएगा 0 लेस देन x, या तो ऐसा हो जाएगा, या फिर एक बार है x लेस देन है इक्वल है 1 के, ये 2 कंडीशन होगी इसके लिए। तो इसका मतलब है x बराबर 1 वो 0 बराबर x, यहाँ चेक करेंगे 0 का मान 0 मतलब छोटा है, x का मान बड़ा है, तब भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। कुल मिला के यहाँ पर जो है RHL को चेक करेंगे 0 से, और LHL जो है यहाँ पर चेक कर लेंगे। इसके लिए चेक करें तो x बराबर होगा 1,
और x का जो मान है वो छोटा है 1 से, तो छोटा यहाँ चेक कर लेंगे LHL को, फलन का मान यहाँ पे। तो अब जो है इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं कि x बराबर एक बार तो 0 है और एक बार 1 है। तो हम जो पहले 0 के लिए चेक करेंगे क्योंकि यहाँ बराबर भी दे रखा है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा वो कंडीशन होगी। तो इसमें जो है x बराबर 0 को लिख लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 के लिए। अब जो 14 है, 15 है, 16 है, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे x बराबर 0 चेक करेंगे, तो f(x) बराबर 0 के लिए जब चेक करेंगे तो f(x) बराबर 0 तो ये वाला होता है बराबर में, मतलब 0 रखते इसमें फलन का मान 0, तो ये आ जाता 0 ही, ठीक है। तो f(x) का मान 0। अब LHL को करते, LHL का जो मान है, LHL का मान जो है हम यहाँ पे चेक करते हैं, क्योंकि 0 से छोटा हल्का सा कम, तो यहाँ पे आता मतलब 2x में, तो यहाँ लिख लेते हैं लिमिट f(x) और x टाइम्स तो लिख लेते हैं 0 माइनस है, और यहाँ पर रखते हैं लिमिट 2x में, क्योंकि 0 से कम जो यहाँ पर है और x के प्लेस पर रखना है 0, तो यहाँ पर रखेंगे 2 और x की जगह पर जो है 0 रख लिया, तो सॉल्व करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब RHL को चेक करते, RHL को चेक करते तो हम लिख लेते हैं लिमिट f(x) और x टेंस तो लिख लेते हैं 0 पॉजिटिव कर गया, प्लस कर गया, ठीक है। और इसमें जो है 0 से बड़ा जो है मान, क्योंकि इसका मतलब जो ये है और इसका मतलब ये 0 से बड़ा है इधर, मतलब x का मान बड़ा है, तो बड़ा है तो यहाँ पर आएगा चेक, मतलब इसमें तो सीधा लिख देंगे 0, इसमें कुछ मतलब ही ना होता लिखने का। तो हम लिख लेंगे फलन का मान और LHL और RHL तीनों ही 0 के बराबर है, तो हम लिख लेंगे f(x) बराबर है LHL बराबर है RHL, तीनों ही बराबर है, कितने बराबर है 0, तो लिख लेंगे x बराबर 0 पर संतत है या असांतत का कोई बिंदु नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। तो लिख देंगे x बराबर 0 पर संतत है, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगा एक क्वेश्चन, तो ये होगा 0 पे। अब चेक करेंगे एक के लिए, फिर से करेंगे, दो क्वेश्चन दे रखे इसमें, तो इसी के मैं या तो साइड में यहाँ नीचे की जगह है नीचे कर ले रहे हैं, तो फिर से कर ले रहे हैं, पुनः लिख देंगे। अब x बराबर 1 के लिए चेक करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 के लिए, तो 0 के लिए तो संतत होगा, संतत या लिख देंगे असांततता का कोई बिंदु नहीं है। अब 1 के लिए या 1 रखने पर ऐसे लिख लेंगे, तो x बराबर 1 वाला इसका सिस्टम ये था, ये है, तो बराबर वाला मान यहाँ पाएगा इस वाले में, तो 0 ही लिखेंगे। फलन का जो मान है मतलब f(x) बराबर हो जाएगा 0, और मान रखेंगे हम f1 का, तो वो भी 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ तो रख ही ना सकते, f1 का मान जो है 0 होगा। अब बात आती है LHL की और RHL की, तो LHL में लिख देंगे हम लिमिट, मतलब इधर साइड में लिमिट लगा देंगे जो फलन हमें दे रखा है f(x) जो दे रखा है, और x टाइम्स तो लिख लेंगे 1 माइनस करके, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसमें भी चेक करेंगे LHL को, मतलब इसमें चेक करेंगे क्योंकि इसका मतलब ये है, तो 1 से हल्का सा छोटा, हल्का छोटा मतलब यहाँ पर तो 0 ही लिख लेंगे सीधा, तो यहाँ पर भी 0 होगा LHL का मान। अब RHL को चेक करेंगे, तो RHL में हो जाएगा फलन, तो हम ये लिखेंगे लिमिट लगा के, तो यहाँ लिख ली लिमिट f(x) और x टेंस तो लिख लेंगे RHL में जो 1 पे प्लस लगा के लिख देते हैं, और चेक करेंगे 1 से जो ज़्यादा होएगा, तो ज़्यादा यहाँ पे है x का मान 1 से ज़्यादा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x में, तो यहाँ लिख लेंगे लिमिट 4x, क्योंकि 1 से ज़्यादा क्या रखा है बड़ा, और x के जगह पे यहाँ रखना है 1, तो रख के दिखा देंगे 4, और x की जगह पे 1 रख लिया है, तो 4 एकम 4 आ जाएगा। अब इसमें चेक करेंगे कि भाई x फलन का मान 0 होगा, यहाँ LHL भी होगा, लेकिन ये 4 है, तो ये वाला 1 पर संतत नहीं है, तो इस चीज़ को हम लिख लेंगे कि भाई LHL जो है, मतलब फलन भी लिख लेता है f(x) बराबर RHL होना चाहिए, और LHL भी RHL होना चाहिए, LHL भी, लेकिन इसमें ये दो तो बराबर है, LHL RHL, ये नॉट इक्वल है, तो लिख लेंगे x बराबर 1 पर संतत नहीं है। x बराबर 1 पर असंतत है लिख लो, या संतत नहीं है,
असंतत है लिख लो, क्योंकि ए लगा देना, ए का मतलब होगा नहीं, जैसा कि स्वतंत्र परतंत्र लिख देता है, इसी तरह असंतत है। तो इसी प्रकार जो है प्रश्न 14 भी है और 16 भी है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न हम करेंगे 17 को। 17 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर जो है 17 को सॉल्व करेंगे। 17 में लिखा कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए ये जो फलन दे रखा है, और फलन जो है x बराबर 3 पर संतत है। 3 पर जो है संतत लिखा था प्रश्न में, ठीक है, मतलब लिखा द्वारा फलन x बराबर 3 पर संतत है। यहाँ पर लिखा द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है, 3 पर संतत है, ऐसा प्रश्न ही दे रखा है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है चेक करेंगे कि भाई 3 पर संतत क्या ही रखा है। संतत मतलब कि LHL का मान, फलन का मान और जो RHL है तीनों बराबर होने चाहिए। तो हम लिख लेंगे इसे x बराबर 3 के लिए, क्योंकि 3 ही चेक करना है, संतत ना भी करता तब भी हम यहाँ 3 को चेक करते। तो x बराबर 3 को रखेंगे, ठीक है, 3 के लिए चेक करेंगे, उसे रख के देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ जो फलन है इसमें जो है x का मान अगर 3 रखते तो यहाँ पर रखते, क्योंकि इसका जो मतलब है, इसका मतलब है x का मान या तो 3 है या फिर 3 से छोटा है, और ये तो बड़ा है x का मान। तो LHL भी हम यहाँ पे चेक करेंगे इसमें, मतलब कि ax प्लस 1 में रख के देखेंगे 3 को x के जगह पे, तो यहाँ पे भी हो जाएगा a और x की जगह पे 3 और प्लस में 1 सॉल्व करते तो 3a प्लस में आ जाता है 1। तो ये होगा f3 का मान। अब LHL निकालते लेफ्ट हैंड लिमिट, तो LHL में हम लिख लेते इसी में लिमिट लगा देते fx, और यहाँ लिख लेते x टेंस टू 3 माइनस करके दिखाते, और हम जो है LHL जो है इसमें छोटा है तो यहाँ पर रखते, तो हम लिख लेते हैं लिमिट ax प्लस में 1 और इसमें x के जगह पर 3 को रख लेते, तो रख लेंगे यहाँ पर 3 x की जगह पे, तो ax की जगह पर 3 आएगा और प्लस में 1 है ही, यहाँ पर जो 3 की गुणा करेंगे तो 3a प्लस में 1 हो जाता, ये होगा LHL। अब जो है RHL करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट जो है 3 से जो है हल्का सा ज़्यादा, तो हल्का से ज़्यादा यहाँ पर होएगा, तो इसके आगे वाले को मतलब कि लिख लेते हैं लिमिट fx, और x की प्लेस पे जो है हम रख लेते हैं 3 प्लस करके, क्योंकि RHL में जो प्लस करके दिखाते हैं हल्का से ज़्यादा, और इसमें रखते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं लिमिट dx प्लस में 3, और इसमें x की प्लेस पे हम रख लेते हैं 3 को, तो जहाँ पे x है उसकी जगह पर 3 रख लेंगे, तो यहाँ हो जाता d और x की जगह पर 3 रख लेंगे और प्लस में 3 है ही, तो ये हो जाता 3b प्लस में 3। अब इसमें ये क्या रखा है, फलन जो है x बराबर 3 का संतत है। तो संतत कब होता है, जब तीनों मान बराबर हो, मतलब कि ये वाला भी हो, फलन का जो निकाला है हमने ये वाला, ये और ये तीनों बराबर होने चाहिए। तो हम लिखेंगे यदि x बराबर 3 पर फलन संतत है, ठीक है, इस पर संतत है फलन, तो हम क्या करेंगे LHL का जो मान है और फलन का जो मान है वो बराबर होना चाहिए, तो हम लिख देते हैं fx बराबर होना चाहिए LHL और RHL, ये होता ही है। तो अब इसमें या तो इसको लिखो, इसको तो लिख नहीं सकते क्योंकि फलन का मान ये भी है fx का मान इस पर रखा तो ये है, और ये दोनों को बराबर ले ना सकते, इनको लेंगे क्योंकि अलग है, क्योंकि ए बी का मान आ जाएगा, इनको लेंगे तो हम LHL और RHL के द्वारा करेंगे। यहाँ लिख लेंगे LHL बराबर RHL द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा कर लेंगे। तो LHL जो है हमें दे रखा है ये वाला है 3a प्लस में 1 बराबर RHL का मान है 3b प्लस में 3। अब जो है नंबर को उस नंबर की तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाता है, इसके बाद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कि भाई हो जाता है फिर
3a प्लस में 1, नीचे वाला जो लिखा है उसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब LHL RHL के बराबर लिखा है तो उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया फिर से। अब जो है हम a का मान निकालेंगे तो नंबर को जो है नंबर की तरफ कर लेंगे, तो 3a बराबर हो जाता 3b बराबर 3 माइनस, मतलब 3b प्लस 3 तो है ही है, ये जो है 1 हो जाता है माइनस का, ये वाला ऐसे लिख लिया, एक को इधर करा माइनस होगा, और यहाँ पर जो है 3a बराबर हो जाता 3b तो रहता ही रहता 3b, और ये हो जाता प्लस का 2। अब ये 3 जो है मल्टीप्लाई में है एक, तो ये अपॉन में चल जाता, तो a बराबर हो जाता 3b प्लस में 2 अपॉन में 3। अब 3 को जो अलग अलग कर लेते, तो a बराबर हो जाता 3b अपॉन में 3 और प्लस में 2 अपॉन में 3, इस तरह लिख लेते अलग अलग, 3 से 3 कट जाता, तो a का जो मान आता वो आ जाता b प्लस में 2 अपॉन में 3, a का मान आ जाते। अगर b का मान निकालते तो a के पदों में आ जाता, मतलब इसको इधर कर लेते, ठीक है। a का मान तो होगा यहीं पे लिख लेंगे, तथा b का मान अगर हम निकालते तो इसको इधर ही कर लेते, a के पदों में आ जाता, मतलब क्या हो जाता a माइनस का 2 अपॉन में 3, इतना हो जाता। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। और भी कुल करेंगे तो इसको जो 3 के बराबर करके भी कर सकते हैं, मतलब इसको भी 3 के बराबर, क्योंकि 3 संतत दे रखा है ये वाला मान, और इसको भी 3 के बराबर कर लेते तब भी मान निकल जाता, लेकिन a b के पदों में निकलना था इस प्रकार। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ आए हो। अब नेक्स्ट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अब करेंगे प्रश्न नंबर 23 को। 23 जो है इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो है f के सभी असांतत्य बिंदु ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर जो है 0 दे रखा है, मतलब कि x का जो मान है वो 0 से छोटा है, या फिर x का मान बराबर है या बड़ा है, तो यहाँ पे चेक करेंगे जो फलन का मान है, मतलब कि 0 को चेक करेंगे, क्योंकि इसका जो मतलब है वो है कि भाई x बराबर है तो 0 होएगा, या x का मान 0 से बड़ा होएगा, तब यहाँ पे चेक करेंगे। और जो छोटा है, छोटा तो यही करेंगे, छोटे में तो LHL करते हैं चेक, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि x बराबर 0 के लिए, ठीक है। तो x बराबर 0 के लिए चेक करेंगे, तो 0 को रख के हम देखेंगे यहाँ पर फलन में, अगर x बराबर 0 है तो बराबर वाला तो यहाँ पर रहेगा, तो हम इसके अंदर रखेंगे फलन का जो मान है, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे f(x) बराबर फलन वाला बराबर यहाँ पे है, मतलब कि x प्लस 1 है, तो f(x) की जगह पर 0 को रख लेंगे, और यहाँ पर भी 0 प्लस में 1, सॉल्व कर दे इसको तो 1 ही आ जाता, तो f0 का मान जो है वो 1 हो जाता। इसी प्रकार हम LHL को करते हैं और RHL को करते हैं। ये जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में अगला प्रश्न 26 है, वो भी इम्पोर्टेंट है, एक 30 है, उसको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो फिर हम LHL लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे। LHL मतलब कि 0 से हल्का सा कम, तो 0 से हल्का से कम तो ये है x का मान, तो कम जो है यहाँ पर आएगा, तो हम इस फलन में रखेंगे LHL को, मतलब कि इसके साथ में लिमिट लगा देंगे, लिमिट f(x) और x टेंस टू रखेंगे 0 नेगेटिव दिखा देंगे, LHL में दिखाते हैं, और यहाँ पर लिख देंगे लिमिट sin x अपॉन में x करके, इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट लगाते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने का नहीं है, और x टेंस टू है 0। अब इसमें जो है 0 अपॉन में 0 रखेंगे, तो इस तरह रख सकते हैं, 0.01 कंडीशन में 1 लिखते हैं, तो यहाँ पर जो है इस लिमिट को बदल लेंगे, इसे लिख लेंगे लिमिट, यहाँ पर जो है sin x की जगह पर लिखेंगे, यहाँ 0 नेगेटिव दिखाई है, तो यहाँ पर लिखेंगे sin तो ऐसे रहेगा, x की जगह पर लिख लिया 0 माइनस h करके, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब LHL में होता ही है, और इसके जो अपॉन में है वो x है, मतलब कि sin x के अपॉन में sin x ये है, मतलब कि 0 माइनस h, ठीक है। और लिमिट जो है इसकी h टेंस टू हो जाएगी 0। क्यों हो जाते हैं ये 0, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमने जो है x की जगह पे पहले 0 थी, ठीक है, x की लिमिट 0 हुई, तो हमने जो है x की प्लेस पर रखा है 0 माइनस h करके, तो x की प्लेस पर अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाता है इसकी जगह पे, और यहाँ पर आता है 0 माइनस h करके, अगर h को इधर लाते प्लस का हो जाता तो h बराबर होता है 0, और ये माइनस 0, सॉल्व करते 0,
तो अगर जो है h की लिमिट पहले x थी तो लिमिट आ गई 0 और हमने x की जगह पे इसको रख लेना है। तो इसी वजह से हमने ये जो x है ना, इस वाले x की जगह पे 0 माइनस h रख लिया और यहाँ पर x की जगह पर 0 है, तो यहाँ 0 ही तो लिमिट आई तो 0, तो h की जगह पे 0 रख ली। इस तरह सॉल्व कर लेंगे है। अब ज़्यादा समझना आगे, तो यहाँ पर लिमिट्स तो इसी तरह पहले ब्रैकेट के अंदर मतलब इसको कर लेना है और h टेंड्स टू है 0। तो ये पता चल कि लिमिट कैसे चेंज होती है। ये वाला रफली काम है, या तो इसे लिखेंगे और लिख लो, ना लिखेंगे और मत लिखो। आता इस तरह है, इसे घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाता साइन माइनस का h हो जाता, क्योंकि माइनस ही आता, और यहाँ पर जो है h है माइनस का, क्योंकि यहाँ भी माइनस से चल रहा। अब माइनस से भी काट नहीं सकते। एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो है ही है, साइन माइनस थीटा, माइनस का आता साइन थीटा, मतलब कि माइनस का साइन h लिख देते इसे, और अपॉन में जो है h है माइनस का। देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, अभी मैं बता रहा हूँ, साइन माइनस थीटा इस तरह होता है। अगर साइन के अंदर माइनस थीटा है तो इसे हम लिख देता है माइनस का साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर लेंगे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसी वजह से यहाँ पर माइनस साइन आएगा। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल भी हो जाएगा, क्योंकि ये तो बाहर है, या माइनस एक कॉमन कर लो, एक माइनस से माइनस ये कैंसिल इससे। तो यहाँ पर जो है आता लिमिट h टेंड्स टू 0 है, और यहाँ पर बचा साइन h अपॉन में h। अब साइन h का जो मान है अगर हम रखेंगे, मतलब कि h की जगह पे 0 0 अपॉन में 0, तो इस वाली कंडीशन में हम मान रखते हैं 1, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला ही होता है, जैसे ये होता है फॉर्मूला, ऐसे ही है फॉर्मूला। अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 है या x टेंड्स टू 0, या तो x में लिखो या h में। अगर ऐसा है साइन h अपॉन में h, तो इसका मान ही होता है 1 के बराबर, ये फॉर्मूला ही है, ठीक है। अगर यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है, अगर x बराबर 0 भी होता तो यहाँ साइन x अपॉन में x होता, तब भी 1 लिखते। मान लो यहाँ पर 2x है, यहाँ भी 2x होता है, 2h होता, तब भी हम 1 लिखते, फॉर्मूला ही होता है। तो इसीलिए LHL जो है वो 1 आ गई, फलन का मान भी 1 है। अब जो हम RHL को चेक करेंगे, तो RHL भी हम यहीं पे कर ले रहे हैं, बिल्कुल इसी प्रकार होगी, या हम इधर में कर ले रहे हैं साइड में, ठीक है। इसके बाद में हमने फलन का मान निकाल लिया, LHL निकाल लिया, अब RHL को निकाल लेंगे। तो RHL में यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ। अब इसको तो मिटो, तो इसकी जरूरत है नहीं रहता, या चलो हटा ही दे रहा हूँ, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर। अब इसके बाद के जो RHL है यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, तो राइट हैंड लिमिट RHL में हम लिखेंगे 0 से हल्का सा ज़्यादा, तो फलन में रखेंगे हम, मतलब कि लिमिट, वैसा हम इधर ही कर ले रहे हैं। चलो ये RHL में, क्योंकि 0 से बड़ा यहीं पे रख लेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा मान, तो इधर ही कर दे रहा हूँ, चलो यहीं आ जाएगा। तो RHL जो है राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट जो है 0 से कम है तो हमने यहाँ चेक करा, बराबर है तब भी यहाँ पे चेक करा फलन का मान। अगर 0 से ज़्यादा है तो यहाँ पे चेक करेंगे, तो हम इसमें रखेंगे, मतलब कि लिमिट fx और x टेंड्स तो रखेंगे 0 प्लस करके दिखा देंगे, मतलब प्लस होने पर, और यहाँ पर लिख लेंगे ये 1 तो है ही, इसका मान होगा था, सारे को सॉल्व करा तो 1। और यहाँ पर 0 से ज़्यादा है तो यहाँ लिख लेंगे लिमिट x प्लस 1 रख के दिखा देंगे, तो 0 प्लस h करके रखे, डायरेक्ट भी हम रख सकते हैं। और यहाँ पर x टेंड्स तो रख लेंगे 0, ठीक है। चलो यहाँ पे h में रखा 0 प्लस h, तो यहाँ भी हम रख लेते हैं 0 प्लस h करके, कोई दिक्कत है ही ना। तो यहाँ पर लिमिट x की जगह पर लिख लेंगे हम 0 प्लस h करके, और 1 है ही है आगे, और लिमिट बदल जाएगी h टेंड्स टू 0, जैसे इसकी बदली थी सेम टू सेम उसकी जगह। अगर रखेंगे इसमें हम h की जगह पर 0 को, तो हो जाता फिर 0 प्लस 0 प्लस में 1, और सॉल्व करते तो 1 ही आ जाता। मतलब यहाँ तो रखते हैं h का मान, पहले या तो हम जोड़ लेते हैं h प्लस 1 होता, h का मान रखते तो 1 आ जाता। तो फलन का मान 1 आया है, LHL का मान 1 आया, और RHL भी 1 आया, तो फलन जो है x बराबर 1 पर संगत है, ऐसा हम लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं कि भाई x बराबर लिख दे रहा है कि fx जो है
वो बराबर है, फलन का जो मान है वो LHL के भी बराबर है और RHL के भी है। और ये कितना बराबर है वो हम लिख दे रहे हैं, ये है 1 के बराबर। इसलिए लिख देंगे कि x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 0 पर फलन संतत है। या तो हम इस वाली भाषा को लिख देंगे कि संतत है, या हम लिख देंगे f के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो x बराबर 0 पर असांतत्य है, इस तरह असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है, इस तरह लिख सकते हैं। पता है ना, तो या तो इस तरह लिख लो या इसमें लिख लो कि असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। या तो इस तरह, या अर्थ है लिख देंगे, अर्थ है कि x बराबर 0 पर असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। असांतत्य का कोई बिंदु नहीं, बिंदु नहीं है, या संतत है, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो ऐसे लिख लेंगे इस प्रकार। तो अब जो नेक्स्ट प्रश्न है 26वें को करेंगे, 26वां इम्पोर्टेंट है, और फिर 30वें को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो अब प्रश्न जो है 26 को करेंगे, 26वां इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्रश्न 26 में ऐसा लिखा है कि प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। ठीक है, ये प्रश्न क्या रखा है, और 26वें को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि 27वीं, 28वीं, 29वीं इसके टाइप से ही है। तो इसमें क्या रखा है, बिंदु जो है π/2 पर संतत है। ठीक है, वैसे भी अब यहाँ पर ना क्या था, संतत मतलब लिखा है कि फलन, परिभाषित फलन जो है π/2 पर संतत है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे यहाँ पर π/2 पर। तो यहाँ जो है x बराबर π/2 देखेंगे कहाँ पर है। तो π/2 मतलब fx का मान निकालते हैं हम LHL का और RHL का। तो फलन का जो मान है हम तो यहाँ लिख देंगे सीधा। LHL जो है ये नॉट इक्वल है 0 के, वो 0 नहीं π/2 के, और या तो बड़ा मान होएगा यहाँ पे या छोटा होएगा। तो हम LHL RHL जो है यहाँ पर चेक करेंगे। तो पहले जो फलन का मान निकाल ले रहे हैं कि फलन का होगा कितना, क्योंकि इस प्रश्न में k का मान पूछा है, जो k है ना वो कितना होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर π/2 पर चेक करना कि भाई फलन जो है संतत है। क्या ही रखा है कि संतत और किस पर, π/2 पर। वैसे भी यहाँ पर π/2 है तो इस पर चेक करेंगे। तो π/2 पर या π/2 रखने पर ऐसे लिखेंगे, इसके लिए चेक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर फलन में रखेंगे, मतलब कि fx बराबर हो जाता 3, क्योंकि यहाँ पर बराबर वाला मान यहाँ पर है 3, और रख के दिखा देते हैं हम कि x की जगह पर रख लेंगे π/2, तो इसका जो मान आता है वो 3 आ जाता, मतलब कि π/2 का जो मान है वो हो जाता 3। इसी तरह हम LHL को और RHL को निकाल देंगे। तो LHL निकालेंगे इसी प्रकार, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL में हम लिखेंगे इसमें, क्योंकि इसका मतलब है बराबर के नहीं है। ठीक है, बराबर के नहीं है तो सीधी सी बात है, या तो ज़्यादा होएगा π/2 से हल्का सा, या कम होएगा। तो कम वाले को हम LHL लिख लेते हैं, और ज़्यादा वाले को मतलब π/2 से हल्का सा ज़्यादा होता तो RHL लिखते हैं। ठीक है, तो कम के लिए जब कम हो मान, ये ज़्यादा के लिए। तो यहाँ पर जो है हम LHL में लिखेंगे, इसे लिख लेंगे, लिमिट लगा देंगे इसके साथ, लिमिट fx, और x टेस्ट जो है, और x टेंस टू हम लिख लेंगे इसको π/2, तो π/2 माइनस दिखा देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे हम लिमिट, इसमें चेक करेंगे बराबर ये नहीं है तो, मतलब कि k cos x अपॉन में है पाई माइनस का 2x। ठीक है, इसमें हमें चेक करना है, और x टेंस टू रखेंगे π/2। अब इसमें जो है डायरेक्ट भी हम रख सकते हैं कि x की जगह पे इसको रखा है π/2 को, लेकिन हम जो है वैसे रखेंगे कि अगर x है, x की जगह पे जैसे पीछे वाले में 0 माइनस h रखा, तो यहाँ π/2 माइनस h करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ कि अगर हम x की जगह पर रख लेते
π/2 होती है अगर इसकी लिमिट, तो हम x का मान रखते हैं π/2 माइनस का x, मतलब x है h, मतलब x की जगह π/2 माइनस h रखते हैं LHL में, और RHL में π/2 प्लस h रखते हैं। अगर यहाँ पर रखते हैं इसकी लिमिट तो π/2 हो जाता, मतलब x की प्लेस पे, और यहाँ π/2 तो है ही है, और माइनस का h को इधर लाते प्लस का हो जाता, और यहाँ π/2 माइनस का π/2 है ही है, इससे कैंसिल होकर 0 हो जाता। तो h की लिमिट जो है 0 आ जाती। तब जब लिमिट जो है π/2 ही, तो यहाँ लिमिट जो है π/2 है, तो लिमिट तो हमें h बराबर 0 में कर लेंगे, और x के प्लेस पर ये वाली संख्या को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, तो हम लिख लेंगे इसमें लिमिट, तो इसी तरह, और यहाँ पर जो है k भी इसी प्रकार रहेगा, और cos x की प्लेस पे जहाँ पर x है उसकी जगह π/2 माइनस का h करके लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लिया π/2 माइनस का h करके, ठीक है। और इसके अपॉन में जो है पाई तो है ही है, तो π-2 x की जगह पर लिख लेंगे हम π/2 माइनस का h करके, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस h करके, और इसकी जो लिमिट है h टेस्ट हो जाएगी 0, क्योंकि हमने π/2 ही लिमिट तो 0 कर ली। इस टाइप से तो लिखते हैं, इससे ना लिखना चाहो डायरेक्ट कैसे लिख देना कि भाई जहाँ पे x है π/2 माइनस h कर, जैसे पहले वाले में 0 है तो 0 माइनस h कर लिया, जहाँ पे x है उसकी जगह पे 0 माइनस h करा पिछले वाले में। यहाँ पे जो है π/2 के लिए चेक कर रहे हैं तो π/2 माइनस h करेंगे। RHL में यहाँ प्लस होता है, ये तो माइनस रहता है, RHL में प्लस आता है तो प्लस करके चेक कर लेंगे। अब इसे हम सॉल्व करते तो यहाँ हो जाता लिमिट h टेंस तो है 0, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करने का आता कि cos 90 माइनस थीटा, हम फॉर्मूला लगाते हैं साइन थीटा ही होता है, ये तो फॉर्मूला ही है कि साइन थीटा, थीटा मतलब कि h, क्योंकि इसका मतलब तो 90 है, π/2 मतलब कि 90 है, cos 90 माइनस थीटा साइन हो जाता है। अब नीचे वाले को हम सॉल्व करते हैं तो पाई माइनस का 2 के अंदर गुणा कर देते हैं तो 2π/2 हो जाता, और माइनस माइनस हो जाता प्लस का 2h करके, इस प्रकार हो जाता। ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है कुछ ज़्यादा ही, और इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता, तो यहाँ पर आ जाता लिमिट h टेंस तो है 0, और यहाँ पर जो है हम लिख लेते k साइन h, अपॉन में आ जाता है यहाँ पाई है और माइनस का पाई बचा और प्लस का 2h बचेगा। तो यहाँ पर जो है पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो जाता, तो यहाँ पर बच जाता लिमिट h टेंस तो है 0, और यहाँ पर जो है मतलब कि k बचता और साइन h बचता, k साइन h, और अपॉन में आ जाता 2h करके। अब इसमें जो है भाई 2 भी कांस्टेंट है और k भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसको जो हम बाहर निकाल लेते हैं इतने हिस्से को जो कांस्टेंट है, और उसमें जो फॉर्मूला लग जाता है लिमिट का, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम k/2 करके, k/2 हमने बाहर निकाल ले क्योंकि इसमें लिमिट लगी नहीं सकती, कांस्टेंट नंबर है k/2, और यहाँ पर जो है लिमिट लगा देंगे हम साइन h/h करके, ठीक है, इसमें लगेगी लिमिट, और h टेंस तो जो है वो 0 है, मतलब k/2 बाहर निकाल ले कांस्टेंट है, और साइन h/h। अब इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन एक मैंने बताया यहाँ पे, इस बार बिल्कुल इसके जैसा कि भाई इस वाले के जगह पे जो है हम 1 को लिख लेंगे, तो 1 लिख लेंगे इसकी जगह, k/2 तो है ही है, और मल्टीप्लाई में हो जाता 1, मल्टीप्लाई करते तो k/में आ जाता 2। तो ये हमने निकालनी है LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी प्रकार RHL को निकाल लेंगे। इसका जो प्रोसेस है लिमिट चेंज करने का ये है, तो RHL में उधर साइड में कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमें k का मान निकालना है यदि ये संगत है, तो अब जो है RHL को निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ मैं RHL, इसके बाद का इधर में, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे LHL में, तो LHL में फलन में चेक करेंगे, RHL का जो मान रहेगा ये तो इक्वल पर रहेगा, नॉट इक्वल यहाँ पे है, तो इसमें चेक करेंगे हम, मतलब कि इसको लिखते, तो हम लिखेंगे लिमिट fx, और x टेंस को लिख लेंगे π/2, यहाँ पर माइनस थी LHL में तो यहाँ प्लस करके दिखा देंगे, और इसी टाइप से बदल सकते हो लिमिट, तो हम जो है यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे लिमिट
इसमें चेक करेंगे क्योंकि ये बराबर नहीं है तो यहाँ पे चेक करा जाएगा, तो ऐसा लिखेंगे। और यहाँ पे x टेंस टू रहता है π/2 और यहाँ पर लिख लेंगे मतलब कि k cos है, ब्रैकेट कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर है k cos x अपोन में है पाई माइनस का 2x करके। अब इसमें जो है लिमिट को h में बदल लेंगे जैसे ये करी है। तो अगर कर दे मतलब कि π/2 रहता, यहाँ पे जो है x की जगह π/2 प्लस h कर दे, यहाँ प्लस h हो जाता और h की जब लिमिट निकालते हैं इधर जाके कट जाता तो h टेंस होता फिर भी 0 ही, मतलब इस टाइप से निकाल सकते हो आप निकालना चाहो तो यहाँ पर जो है लिमिट हम लिख लेंगे h की जगह पे 0। अब इस वाले को जो x मैंने इसे h में बदलेंगे मतलब कि π/2 प्लस h करके। सभी क्वेश्चन मतलब अब तो मैं 26 में करा रहा हूँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सभी प्रश्नों को 0 मतलब 0 क्या 0 दे रखे तो 0 मतलब कि 0 प्लस h या 0 माइनस h करके निकाल सकते हैं। LHL में प्लस कर लेंगे, वो LHL में माइनस कर लेंगे, जो भी फलन दे रखा 3 है तो 3 माइनस h, RHL में 3 प्लस h कर लेंगे, ये डायरेक्ट भी ऐसी। तो यहाँ पर जो है k तो है ही है और cos x के प्लेस पर जो है हम रख लेंगे π/2 प्लस में h करके, और इसके अपोन में भी जहाँ पर x है उसके जगह पे π/2 प्लस में h कर लेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये लिमिट तो आते ही है बदलने, ना आती तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अगर जो है x बराबर π/2 ही, ठीक है, इसकी लिमिट चेंज कैसे करी, तो x बराबर हमने रखा π/2 प्लस में h रखा है, π/2 प्लस h रखा है, तो लिमिट कैसे चेंज होगी, x के प्लेस पर ये थी लिमिट पहले, तो हम यहाँ पर रख लेंगे फलन के अंदर मतलब कि π/2 और बराबर π/2 तो है ही है और प्लस में h, जब इसको इधर करते माइनस हो जाता तो h बराबर होता π/2 माइनस का π/2। अब इससे ये जो है कैंसिल भी हो जाता तो h की लिमिट जो है वो आ जाती 0, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिख लिया है। सभी प्रश्नों में ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर जो है इसे सॉल्व कर लेंगे तो लिमिट h टेंस टू है 0, इसे अगर सॉल्व करते हैं तो भाई इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, मतलब कि इसकी तो अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे cos ये है 90, cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं k और ये वाला आ जाता है माइनस का साइन थीटा। थीटा मतलब कि h है क्योंकि थीटा का मान तो ये रहता है, फॉर्मूला ही होता है। और यहाँ पर लगा है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है प्लस का ही, प्रथम चतुर्थांश में है। अब यहाँ पर वो दूसरे में, अब यहाँ पर जो है पाई तो है ये, इसके अंदर गुणा करेंगे तो 2π/2 हो जाता क्योंकि इसकी यहाँ पर गुणा हो जाती है, 2 से 2 भी कट जाता और यहाँ पर हो जाता फिर माइनस का क्योंकि इसकी करेंगे तो 2h हो जाता। अब इससे कैंसिल हो जाता तो यहाँ पर हो जाता फिर लिमिट h टेंस टू है 0 और हम लिख लेते हैं यहाँ पर माइनस बाहर ही आ जाता, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस का k साइन h अपोन में पाई माइनस का पाई और माइनस का 2h करके हम लिख लेते हैं। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाता, प्लस माइनस के है, तो यहाँ पर बच जाता लिमिट h टेंस टू है 0 और यहाँ पर है माइनस का k साइन h अपोन में जो है माइनस का 2h करके। तो इसमें जो है ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ही निकाल लेंगे। अब इस माइनस से जो है ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो इससे जो है हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, ये कट जाता, माइनस से माइनस कट ही जाता, पता ही है। तो ये जो है कांस्टेंट नंबर है k/2, तो k/2 बाहर आ जाता, तो k/2 बाहर निकाला। लिमिट हम लगाते हैं सिर्फ जहाँ पर h वगैरह, क्योंकि यहाँ पे h की लिमिट लग रही है, तो यहाँ पर हो जाता साइन h अपोन में h करके, क्योंकि k/2 तो बाहर आ जाता है कांस्टेंट, या माइनस k/-2 रखते, माइनस से माइनस फिर बिगड़ जाता। तो इतने हिस्से को लिख लिया और लिमिट इसमें लग लिया, और इसका जो मान होता है वो 1 के बराबर होती है, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कि भाई अगर लिमिट है, अगर यहाँ x टेंस टू 0 है या h टेंस टू 0 है, और यहाँ पर फलन दे रखा है कुछ जो साइन है कॉस है, मतलब कि साइन h अपोन में h है। अगर रखेंगे साइन 0 का मान 0 और नीचे 0 1 कंडीशन में हम 1 लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला ही होता है 1 के बराबर। इसलिए हम इसकी प्लेस पर 1 को रख लेंगे, तो k/2 है और गुणा में 1 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो k/2 हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन हमें जो है के का मान बताना है। प्रश्न में क्या रखा है, इसके द्वारा जो फलन है x बराबर π/2 पर संतत है। तो संतत होता कब है, तो संतत होता है जब तीनों मान बराबर हो, फलन का मान भी, LHL भी और RHL भी। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यदि जो है फलन x बराबर π/2 पर संतत है, इस चीज को हम यहाँ लिख लेंगे कि यदि फलन जो है x बराबर π/2 पर संतत है, अगर ये संतत होता है तो हम लिख लेते हैं कि fx का मान LHL के और RHL तीनों बराबर होते हैं। अब इसमें हम कर लेंगे बराबर, मतलब कि fx का जो मान है वो 3 दे रखा है, तो 3 रख लिया इसे। LHL का मान हमने निकाला है तो k/2 है, तो k/2 रख लिया। इसका मान भी k/2 है, तो इन दोनों से तो निकलेगा ना k का मान, या तो हम इन दोनों को लेंगे या इन दोनों के द्वारा करेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेंगे k/2 बराबर हो जाएगा 3k, ठीक है। मतलब इस वाले मान को इसके बराबर कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो k बराबर हो जाएगा 2 की 3 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार k का जो मान है वो 6 हो जाएगा। तो आई होप ये प्रश्न समझ आया, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो 27 है और 28 है 29 है, बिल्कुल इसके जैसा है वो भी क्वेश्चन। तो इसके बाद में हम 30वें प्रश्न को करेंगे, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और चलो अब जो है प्रश्न नंबर 30 को सॉल्व करेंगे। 30 जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखा है कि a तथा b के मानों के लिए ज्ञात कीजिए ताकि जो फलन है संतत है। तो संतत है, इसे करेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है हम इसमें चेक करेंगे कि भाई x का मान बराबर यहाँ पर है और छोटा है तब भी यहाँ पर है, मतलब कि 2 के लिए चेक कर लेंगे एक बार, और एक बार जो है x का मान जो है बड़ा है या बराबर है, मतलब 10 के लिए, और है छोटा भी क्या रखा है 10 है। तो हम जो 2 के लिए और 10 के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम x बराबर, पहले फलन 2 पर चेक कर लेंगे, तो यहाँ x बराबर लिख लेंगे 2 के लिए, तो 2 के लिए चेक कर लेंगे, तो 2 के लिए जो है चेक करेंगे, ठीक है। x बराबर, तो 2 जो है यहाँ पर है, तो यहाँ लिख लेंगे x बराबर 2 5 है इसका मान। तो यहाँ पर जो है f(x) की जगह पर जो है 2 को रखेंगे, और 2 का जो मान है वो 5 दे रखा है, 5 लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो 2 के लिए चेक करेंगे, तो 2 जो है यहाँ पर है फलन का मान, क्योंकि इसका जो मतलब है वो है कि x बराबर 2 या x का मान जो है 2 से छोटा, तो छोटे पे तो LHL चेक करते हैं और फलन का मान 2 यहाँ पर चेक करेंगे। तो fx बराबर 5 लिख लिया है, और अगर 2 रखते हम x की जगह पे तो 5 ही आ जाता, तो fx का मान निकल गया, ठीक है। इसी तरह हम LHL निकालेंगे 2 के लिए, तो LHL जो है 2 के लिए निकालने के लिए लिमिट लिखते हैं, लिमिट fx और x टेंस टू लिख लेते हैं 2 माइनस करके, ठीक है, माइनस लिखते हैं इसमें। और फलन जो है देखते 2 से कम जो है कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका मतलब है ये, मतलब कि 5 ही लिख लेते हैं, तो सीधा जो है इसका मान 5 ही लिख लेंगे, लिमिट वगैरह लगाने की जरूरत है ही ना। अब जो है RHL को चेक कर लेंगे, तो RHL जो है राइट हैंड लिमिट जो है हम चेक करेंगे कहाँ पर है, क्योंकि इसे चेक करेंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि भाई x का जो मान है, x का उधर है, x का मान 2 से बड़ा है, या फिर एक बार 10 के लिए क्या रखा है, तो 10 वाले के लिए तो बाद में करेंगे कि भाई x का मान 10 से छोटा है, ठीक है। हमें तो अभी ये करना है, ये 2 के लिए, तो हमने बराबर का मान निकाल लिया, LHL का निकाल लिया। अब जो है 2 से बड़ा है, क्योंकि x उधर है, इसका मतलब ऐसे ही तो है, और अच्छे से लिखा है कि x बड़ा है 2 से, थोड़ा और सीधा करके लिख दिया, तो बड़ा है x का मान, तो बड़ा है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे रखेंगे RHL की जो लिमिट है, तो यहाँ लिख लेंगे लिमिट fx और x टेंस टू लिख लेंगे 2 प्लस करके, और रखेंगे इसमें, तो यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट ax प्लस में b, और इसमें x की जगह पर 2 को रखना है, यहाँ पर x है उसकी जगह पर 2, यहाँ पे जो है 2 प्लस h करके भी रख सकते हैं यहाँ पे, या फिर इसी तरह लिख लेंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पर जो है जहाँ x है उसकी जगह पर 2 को रख लेंगे,
लिमिट रख लिया हमने, जहाँ पर एक्स है उसकी जगह पर 2 सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस में हो जाएगा b। तो हमने फलन का मान निकाल लिया है, 5 आया है, और LHL भी 5 आया है, RHL जो है वो ये आया है। तो इसने ये क्या रखा है, ये जो फलन है संतत है। किस किस के लिए संतत है? 2 के लिए है और 10 के लिए, क्योंकि 10 को चेक करेंगे इन दोनों के लिए। तो संतत है तो तीनों मान बराबर होने चाहिए, तो बराबर हम कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि x बराबर 2 पर संतत है, 2 पर फलन संतत है, तो तीनों मान बराबर होने चाहिए, मतलब कि fx का भी और LHL और RHL तीनों होते हैं बराबर। तो इसका अगर मान रखते हैं हम, fx का 5 है, LHL का जो है वो दे रखा 5, मतलब ये रहा, और RHL का जो मान है वो है 2a प्लस में b। अब इन दोनों को लेकर सॉल्व करा ना जा सकता, ना निकलेगा ए बी का मान। तो सीधी सी बात है, या तो इन दोनों को लो या इन दोनों को लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई 2a प्लस में b बराबर 5, और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरी समीकरण निकलेगी यहाँ से। जब 10 वाले को चेक करेंगे तो फिर से निकालेंगे 10 वाले के लिए। तो इधर मैं कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, यहीं पे कर लेंगे जरा सा, फिर से कर लेंगे। पुनः x बराबर 10 के लिए चेक करेंगे अब, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका मतलब है x का मान जो है तो 10 होएगा, या x का मान 10 से बड़ा होएगा। तो बड़ा है तो RHL चेक करेंगे, बराबर है तो यहीं पे चेक करेंगे, और छोटा है, छोटा तो इसका मतलब ये है, तो छोटा है तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो मतलब 10 के लिए चेक करेंगे, जैसे हमने 2 के लिए बनाई है समीकरण, तो इसके लिए लिख लेंगे। तो इसके लिए चेक करने के लिए हम जो है LHL निकालेंगे, फलन का मान निकालेंगे, और RHL। तो यहाँ जो फलन का मान निकाल ले रहे हैं fx को देखेंगे, x बराबर 10 कहाँ पर है, तो 10 जो है बराबर यहाँ पर है, इसका मान ये है 21, तो 21 लिख लेंगे। इसमें रख के दिखा देंगे कि f10, तो इसका मान जो है 21 है तो 21 होगा। अब जो है हम LHL को निकालेंगे और RHL को भी निकालेंगे, ठीक है। तो अब इसका तो मतलब था ना कुछ, इसलिए मैंने ये मिटा दिया। इसके बाद का जो है हम LHL RHL निकालते हैं, तो LHL हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट 10 वाले के लिए, तो लिखते हैं लिमिट fx, और x टाइम्स तो लिख लेते हैं 10 के लिए चेक कर रहे हैं, तो 10 माइनस करके दिखाते हैं LHL में। तो और 10 माइनस का मतलब है कम, 10 से छोटा, हल्का से छोटा, तो 10 से छोटा यहाँ रहेगा मान, मतलब कि इसमें रखते हैं हम, तो इसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर आ जाता फिर लिमिट x टेंस तो हम लिख लेते 0, वो 10, और यहाँ पर आ जाता फिर ax प्लस में b। इसमें जो है रख लेते हैं x की जगह पर 10, तो रखते तो a x की जगह पर 10 आ जाता, और प्लस में b है ही है, यहाँ पर हो जाता 10a प्लस में b। इतना लिख लेते हैं LHL। अब RHL भी निकाल लेंगे इसी प्रकार। तो RHL जो है राइट हैंड लिमिट, हम अगर चेक करते तो राइट हैंड लिमिट जो है 10 से बड़ा जो मान होता है वो यहाँ पर होता, मतलब कि 21 हो जाता। तो हम लिख लेते हैं, इसे लिख के दिखा देते हैं कि भाई लिमिट x टेंस टू 10 प्लस करके दिखाएंगे इसे, क्योंकि RHL में प्लस पॉजिटिव करके दिखाते हैं, धनात्मक मान। तो यहाँ पर जो है fx तो लिख ही लेते हैं, जो क्योंकि फलन दे रखा है, और रखते हैं इसमें 21, इसमें डायरेक्ट किया जाता है 21। तो हमने जो है 10 के लिए चेक करा, तो फलन का मान 21 आ गया, LHL का मान जो है 10 a प्लस में b आ गया, और RHL का जो मान है वो आ गया है 21। अब जो है लिख लेंगे x बराबर जो है 10 पर संतत है, ऐसा लिख देंगे क्योंकि प्रश्न में ही क्या रखा संतत है। यदि x बराबर 10 के लिए संतत है, फलन और लिख लेना x बराबर 10 पर फलन संतत है। इसने क्या रखा कि संतत है, तो तीनों मान बराबर होने चाहिए, मतलब कि fx का मान बराबर LHL और RHL का भी मान, तो तीनों जो है बराबर होने चाहिए, और बराबर होने चाहिए, और बराबर इसमें मान रखेंगे फलन का, मतलब कि fx का मान जो है वो 21 दे रखा है, तो रख ले रहे हैं इसकी जगह पे 21 है। LHL का मान भी, या तो हम ऐसा लिख लेते हैं LHL बराबर RHL बराबर fx, इस टाइप से कर सकते हैं। तो LHL का जो मान है वो है
10a प्लस में b, ठीक है, ये 10a है, कभी से 100 लिख लो। और बराबर जो है RHL का जो मान है वो दे रखा है 21। अब कोई भी 21 को ले लो, या तो इन दोनों को या इन दोनों के द्वारा, क्योंकि तभी समीकरण बनेगी और मान भी लिख लेगा। तो हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं 10a प्लस में b बराबर 21, और इस तरह इसको मान लेते हैं समीकरण 2। और समीकरण 1 जो है ये वाली और 2 है, इनको सोल्व कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या वज्रगुणन विधि, कोई भी तरीके से a b के मान निकाल लेंगे, ये आपको निकालना आता ही है। तो हम जो है इस तरह कर ले रहे हैं कि ये समीकरण 1 है, ये 2 है, या तो हम इसमें से इसको घटा लेंगे या बड़ी वाली मतलब दूसरे समीकरण में से एक को घटा लेंगे, क्योंकि घटाने से b से b कट जाएगा, a के पदों में हो जाएगी सारी, a का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, कंप्लीट लाइन ऐसे लिख लेंगे, मैं शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ, ठीक है। इस समीकरण जो है 2 में से 1 को घटाने पर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, या 1 में से 2 को भी घटा सकते हो। तो 2 वाली समीकरण ये है 10a प्लस में b बराबर 21, ये समीकरण 2 है। और समीकरण 1 जो है ये है 2a प्लस में b बराबर 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2a प्लस में b बराबर 5। ये समीकरण जो है 1 थी, या तो 1 में से 2 को घटा दे तब भी सेम टू सेम माना था, 2 में से 1 को घटाएंगे तब भी। विलोपन विधि से हम कर रहे हैं इसे, तो यहाँ पर जो घटा लेंगे इसे, वैसे तो हमने लिख ही दिया ऊपर घटाने पर, तो घटाएंगे तो साइन चेंज होता ही है। इसमें से इसको घटाएंगे, LHS पार्ट जो LHS के साथ घटा जाता है RHS साथ, तो b से b कैंसिल हो जाता है घटाने में। 10 में से 2 को घटा लेते तो 8a हो जाता, और 21 में से 5 को भी घटा लेते तो ये हो जाता 16। अब ये 8 जो है मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में आ जाता 16 के, तो a बराबर हो जाता 16 अपॉन में 8, और भाग करते 8 से, तो ये 2 बार हो जाता। तो सीधी सी बात है कि a का जो मान है वो होगा है 2। अब हमें b का मान निकालना है, तो इसी वाले मान को या तो समीकरण 1 में रख लेंगे या 2 में रख लेंगे। हम समीकरण जो है 1 में रख ले रहे हैं, क्योंकि 1 ही छोटी है। तो यहाँ लिख लेंगे a बराबर 2 जो है समीकरण 1 में रखने पर, इसे रख दिया समीकरण 1 में। तो समीकरण जो है एक ये वाली है 2a प्लस में b बराबर 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2a प्लस में b बराबर 5, ये समीकरण 1 थी। और इसमें जो है a के प्लेस पे हमें 2 रख देना, जहाँ पर a है ना ये, इसको हटा के 2, या तो ब्रैकेट लगा के रख देंगे, हम मल्टीप्लाई का निशान भी हम लगा सकते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 की 2 में गुणा हो जाएगी, 4 प्लस में b और बराबर जो है 5 है। अब नंबर को नंबर की तरफ करेंगे तो b बराबर 5 माइनस का हो जाएगा 4, सॉल्व करेंगे तो b बराबर हो जाएगा 1। ये समीकरण तो सॉल्व करनी आपको आती ही होगी आसानी से। तो इस तरह ये प्रश्न हो जाएगा a और b के मान। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। तो मैंने इस प्रश्नावली के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।